माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 जुलाई 2020 के कुंभ राशि फल के बारे में। 6 जुलाई का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि इस दिन से सावन माह की शुरुआत हो रही है और ये श्रावण माह की शुरुआत बहुत ही शुभ तिथि, बहुत ही शुभ नक्षत्र और योगों के साथ हो रही है। और यहाँ सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इस श्रावण माह की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हो रही है, जो कि भगवान शिव का प्रिय दिन है। भगवान शिव का ये प्रिय दिन आपके लिए किस तरह के योग बना रहा है, आपके लिए किस तरह से इस दिन लाभ आप उठा सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, कैसी शुरुआत इस माह की आपके लिए होगी, क्योंकि ये पूरा महीना शिव प्रिय, शिव मग्न रहने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन की जो नक्षत्र, इस दिन के जो तिथियां, इस दिन के जो योग हैं वो क्या हैं। तो ये देखिए, चंद्रमा की स्थिति इस दिन मकर राशि में है और इस दिन सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। सोमवार का ये दिन है, श्रावण मास की शुरुआत है और इस दिन विषकंभ और विधृति नाम के योग बनेंगे। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। बहुत शुभ दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग में वैसे भी जो कार्यों की सफलता के लिए बहुत ही अच्छा ये दिन माना जाता है। इसके अलावा जो इस दिन का अभिजीत मुहूर्त होगा वो सुबह 12:36 से दोपहर के 1:39 तक रहने वाला है। तो ये भगवान शिव का प्रिय माह की शुरुआत है और आपके लिए इस दिन की शानदार तरीके से शुरुआत होने वाली है। और इस दिन क्या क्या कार्य आपके लिए लाभदायक रहेंगे, इस दिन क्या काम आपको करना चाहिए, किस तरह से भगवान शिव को आपको मनाना है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार श्रावण माह की शुरुआत सोमवार के दिन से है और आखिरी दिन भी सोमवार ही है। ये माह 6 जुलाई से और 3 अगस्त तक रहने वाला है। इन दिनों में भक्तगण भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और देखिए, इन दिनों में जो व्यक्ति सोमवार की, जो श्रावण मास के सोमवार होते हैं, उनके व्रत रखते हैं, उनको सोमवारी के नाम से जाना जाता है और वो भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन होता है। कुछ लोग सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए भी इस सोमवार के व्रत करते हैं, क्योंकि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक पवित्र नदियों के जल से किया जाता है, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो आप भी भगवान शिव का अभिषेक पूरी जो भक्ति भाव है उसके साथ आप करें। यानी इस महीने को हम कह सकते हैं कि श्रावण माह को मनोकामनाएं पूरा करने का महीना माना जाता है। तो दोस्तों, ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा? इस दिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए होगी। और यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लिए खर्चों का योग तो बना रही है, लेकिन आप अपने खर्चों पर इस समय नियंत्रण करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको लगेगा आपके जो सलाहकार हैं, आपके जो राय देने वाले व्यक्ति हैं, वो आपको मार्गदर्शन जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही मार्गदर्शन है, इसलिए उनकी बातों को आपको ज़रूर मानना चाहिए। आप शायद अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ दुविधा में हो या फिर किसी खास परिस्थिति, किसी ऐसी परिस्थिति से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हों जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जिनसे आप काफ़ी उम्मीद करते हैं और आप बाहर भी निकल कर आएंगे और इसका जो परिणाम होगा वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई समस्या ऐसी थी जो लंबे समय से चली आ रही थी और वो समस्या आपकी दूर नहीं हो रही थी, तो उस समस्या का निदान अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं वो आपका साथ इस समय देने वाले हैं। आपका कोई रुका हुआ काम था तो वो रुका हुआ काम भी आपका पूरा होगा। तो इस अवसर का फ़ायदा आपको उठाना है और अपने ज़रूरी कामों को आपको जल्दी जो समय रहते निपटा कर रखना है। इससे आपका एक तो काम सुचारू रूप से चलेगा और आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनका लाभ आपको उठाना है। इसीलिए इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और इस समय देखिए, आपकी छवि बहुत सुधरने वाली है। आपकी छवि इस समय निखर कर लोगों के सामने आएगी। अगर आप काफ़ी दिनों से कुछ खरीदारी करने का मौका तलाश रहे हैं, घर खरीदना चाहते थे, फ्लैट खरीदना चाहते थे, ज़मीन की खरीदारी करना चाहते थे, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, तो देखेंगे कि ये महीना आपके लिए ऐसी शुभ
योजनाओं को अमल कराने वाला महीना साबित होगा। शिव की कृपा आपके ऊपर इस महीने में रहने वाली है। इस समय आपके नज़रों में ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और अगर आपके पास बचत का पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। ये इन्वेस्टमेंट आपको चौतरफा तरह से लाभ दिलाएगा, यानी एक आपकी आय जो होगी, और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको लाभ की तरफ लेकर जाएगा। मनचाहा घर आप प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप घर की खरीदारी करना चाहते थे तो सही सोच और सही दिशा के साथ आगे बढ़ें। काम बनते हुए नजर आएंगे और इन कामों से आपको परेशानी भी नहीं होगी। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से किसी भी तरह के काम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। ये समय आपके लिए विदेश से कई तरह के लाभ दिलाने वाला होगा, लाभ में बढ़ोतरी कराने वाला समय साबित होगा। अगर प्रेम जीवन की, पारिवारिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अगर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ कमियां आई हैं, कुछ अड़चनें आई हैं, कुछ लोगों के साथ वाद विवाद की स्थितियां हैं, तो आपकी जो सकारात्मक सोच है, जो आपकी सही दिशा में किए गए कार्य हैं, वो कारगर होंगे और आप लोगों को मनाने में भी कामयाब होंगे। इस समय आपकी पसंद के पार्टनर के साथ आपकी शादी के योग भी बन रहे हैं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं और उसे विवाह संबंध में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस महीने में आप भगवान शिव और पार्वती की दोनों की एक साथ आप पूजा अर्चना करें, सावन सोमवार के व्रत आप रखें, तो निश्चित रूप से आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। क्योंकि ये वो माह है जब माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए इस पूरे माह शिव की भक्ति की थी और उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए थे। इसीलिए ये महीना जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे उत्तम महीना होता है। और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है, आप वर प्राप्त करना चाहते हैं, जो कन्याएं हैं वो वर की प्राप्ति के लिए जो सोमवार होते हैं उनका व्रत रखती हैं, या आप जो पुरुष हैं वो भी इस समय ये 16 सोमवार या फिर श्रावण मास के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक होते हैं और इनका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए भी देखिए, ये समय सभी लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा टाइम है कि जब आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस माह को आप पूरा शिव में बनाएं और पूरी भक्ति के साथ हर पूजा अर्चना को आप पूरी भक्ति के साथ करें। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। वैसे तो भगवान शिव ऐसे देव हैं जो मात्र जल के अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी पसंद की चीज़ें आप उनको अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। देखिए, ये जो महादेव का अभिषेक है ये क्यों किया जाता है? तो देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष निकला था और उस विष को महादेव ने उस विष का पान किया था। तब वो मूर्छित हुए और उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए थे। तब उनको होश में लाने के लिए महादेव को स्नान कराने लगते हैं, और ये अभिषेक उसी चीज़ का महत्व होता है कि इस समय भगवान भोलेनाथ हैं उनका अभिषेक कहा जाता है कि किया जाता है। तो आप भी इस सावन मास के सोमवार की शुरुआत सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए करें। आप चाहें तो मंदिर नहीं जाना चाहते हैं तो अपने घर में आप आज ही एक छोटा सा अपनी अंगूठे के बराबर इतना बड़ा आप शिवलिंग ला सकते हैं। पत्थर का या स्फटिक का या फिर किसी भी धातु का आप ला सकते हैं और उसे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस पर भगवान शिव की जो प्रिय चीज़ें हैं जैसे बेल है, धतूरा है, भांग है और बेल के पत्ते हैं, इन चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। तो पूरे मन के साथ और पूरे विधि विधान के साथ आप भगवान शिव का अभिषेक करें, जो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास चल रही हैं तो इस समय आप चाहते हैं कि वो खटास दूर हो जाए, तो पूरे श्रावण के महीने सोमवार से लेकर 6 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक पूरे सावन के महीने आप भगवान शिव का जो शिवलिंग होती है उसका अभिषेक पंचामृत से करें। लेकिन पूरे माह आप अभिषेक करें, निश्चित रूप से आपके जो कड़वाहट है दोनों के बीच वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी। और ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का जप 108 बार आप प्रत्येक सोमवार को करें और शाम के समय शिव के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं। लेकिन इस मंत्र का जप आप जरूर करें अगर दाम्पत्य जीवन में खटास है। ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का जप आप जरूर करें।
और साथ ही पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जो शिवलिंग है उसके आप जो अभिषेक करते हैं वो हमेशा आप जो शिव का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए ही करें। निश्चित रूप से ये महीना आपकी सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा, आपकी हर मनोकामना को पूरा करने वाला होगा। तो इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाएं, इस श्रावण माह का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।